आया। सुबह सबने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दिया था जो लुढ़क कर गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गाड़ी का मालिक आया और कड़क कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश भी की। कल रात तुमने मेरी गाड़ी के पहिए से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था, वह मेरा है। किसान बोला, लेकिन बछड़ा तो गाय के पेट से निकला है। गाय मेरी है तो बछड़ा भी मेरा ही है। गाड़ी वाला बोला, तुमने गाय बांधी थी, गाय खोल लो, वह तुम्हारी है, लेकिन बछड़ा गाड़ी के नीचे था। गाड़ी मेरी है तो बछड़ा मेरा है। बात तूल पकड़ गई। बहस गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई और फिर लट्ठम लट्ठा तक जा पहुंची। शोर शराबे से राजा के पहरेदार भी वहां आ पहुंचे। दोनों दावेदारों को राज दरबार में न्याय के लिए पेश कर दिया गया। उस राज्य का नियम कुछ समय पहले तक ऐसा था कि हर मुकदमे का फैसला राजा रानी मिलकर किया करते थे, लेकिन अब जब चंपाकली से राजा का विवाह हो गया था तो राजा की शर्त के कारण चंपाकली को दरबार के मामलों में बोलने की मनाही हो गई थी। इन दिनों किसान का मामला केवल राजा के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा ने निर्णय दिया, बछड़ा तो गाड़ी वाले का ही है, क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था, और बछड़ा इसी गाय का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं। इस फैसले से गाय वाले किसान को बहुत दुख और निराशा हुई। बेचारा करता भी क्या। गाय का मालिक दुखी और निराश होकर सराय वाले के पास पहुंचा गाय लेने। तभी सराय वाले को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे रानी के पास जाने की सलाह दी और बोला, हमारी नई रानी बहुत चतुर है, वह तुम्हें जरूर कुछ उपाय बताएगी। किसान राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुनाकर बोला, भाई साहब, मैं बड़ा दुखी और गरीब आदमी हूँ, क्या आप किसी तरह मेरी भेंट नई रानी जी से करवा सकते हैं? दरबान बोला, मैं मजबूर हूँ भाई, राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की सख्त मनाही कर दी है, मरता क्या न करता। किसान ने चोरी छिपे महल के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसे एक बगीचे में रानी चहलकदमी करती दिखाई दी। फिर क्या था, बगीचे की बाड़ फांद कर गाय वाला अंदर जा पहुंचा और रानी के आगे गिड़गिड़ाकर अपने साथ हुए अन्याय की कहानी कह सुनाई। चंपाकली ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। तुम अपने साथ मछली पकड़ने वाला एक जाल और बंसी लेकर वहां चले जाना। जब राजा साहब दिखाई दें तो ऐसा अभिनय करना मानो तुम मछलियां पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। तब तुम उनसे कहना, यदि एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियां नहीं मिल सकती? अगले दिन किसान बंसी और जाल से लैस होकर सूखे तालाब पर पहुंच गया। तभी वहां राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने आ पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सूखे तालाब में मछलियां पकड़ रहा है। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो? इस पर किसान बोला, जब एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो सूखे तालाब में मछलियां क्यों नहीं मिल सकती? किसान का उत्तर सुनते ही राजा हैरानी में पड़ गया। वह किसान से जोर से बोले, ये तुम किसकी बोली बोल रहे हो? तुम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे? किसान इनकार न कर सका। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि ऐसा करने की सलाह उसे रानी से ही मिली थी। राजा ने तुरंत सिपाहियों से कहा, बछड़ा गाय के मालिक को दिलवा दो। महल लौटते ही उन्होंने चंपाकली को बुलाया और बोले, मैंने शादी के समय जो शर्त रखी थी तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने मेरे किए फैसले का विरोध किया। तुम्हें राजकाज के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। अब इस राजमहल में जो भी चीजें तुम्हें प्रिय हों उन्हें अपने साथ लेकर रात होने से पहले अपने गांव के घर लौट जाओ और एक किसान की बेटी की तरह ही सारी जिंदगी बिताओ। चंपाकली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। बस आपसे एक विनती है कि शाम के समय मुझसे जाने को न कहें। घर की लक्ष्मी को संध्या के समय घर से निकलने पर आपकी प्रजा में आपकी बदनामी होगी। राजा बोले, ठीक है, आज रात हम आखिरी बार एक साथ खाना खाएंगे, कल सुबह तुम चली जाना। चंपाकली बोली, ठीक है महाराज। अब चतुर चंपाकली रसोई में गई और रसोइये से तला भुना स्वादिष्ट और गृष्ट भोजन बनाने को कहा। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट और कीमती मदिरा भी मंगवाई। सुस्वादु भोजन अधिक खाया भी जाता है और उसके बाद आलस्य भी अधिक आता है। रात को जब राजा और चंपाकली ने साथ बैठकर भोजन किया तब राजा का मन पहले से ही व्याकुल था। ऊपर से उन्होंने अधिक मदिरा भी पी ली थी। कुछ ही क्षणों में मदिरा ने अपना प्रभाव दिखाया और जैसे जैसे भोजन समाप्त हुआ राजा आलस्य और नींद के ऐसे जाल में उलझ गए कि अंततः अपनी कुर्सी पर ही गहरी नींद में डूब गए। रानी चंपाकली ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, महाराज को कुर्सी समेत उठाओ और जैसा कहा जाए वैसा ही करो, बिना किसी नानुकुर के। अगर किसी ने टाल मटोल की तो उसे महल से बाहर कर दिया जाएगा। सेवकों ने रानी के आदेश का तत्काल ही पालन किया। चंपाकली महल से निकल पड़ी।
और राजधानी की गलियों से होती हुई देर रात अपने गांव पहुंच गई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पुकारा, पिताजी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी लौट आई है। बेटी की आवाज सुनते ही वृद्ध पिता दौड़ते हुए खिड़की तक आए और बोले, इतनी रात गए आई है बेटी? मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं। खैर, तुम्हारा कमरा आज भी वैसा का वैसा ही है, आ जाओ बेटी। चंपाकली बोली, पिताजी जल्दी दरवाजा खोलिए, बातें हम बाद में करेंगे। दरवाजा खुला तो किसान ने देखा कुछ सेवक राजा साहब को कुर्सी सहित उठाए खड़े हैं। चंपाकली ने राजा को अपने कमरे तक पहुंचाया, उनके जूते उतारकर उन्हें बिस्तर पर सुलाया, सेवकों को विदा किया और खुद भी उनके पास लेट गई। कुछ देर बाद राजा की नींद टूटी। शायद गांव का बिस्तर महल जितना मुलायम नहीं था। उन्होंने करवट बदली तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी बगल में है। वे बोले, चंपाकली, मैंने तो तुम्हें अपने गांव लौट जाने को कहा था, तुम गई नहीं? चंपाकली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, लेकिन अभी तो सुबह नहीं हुई है, आप आराम से सो जाइए। राजा फिर सो गए। अगली सुबह उनकी नींद मुर्गे की बांग और बकरियों की मिमियाहट से खुली। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं। राजा चौंक कर उठे और बोले, चंपाकली, मैं कहाँ पर हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? राजा के मन में और भी बहुत सवाल दौड़ने लगे। चंपाकली मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, महाराज, आपने ही ने तो कहा था कि महल से जो वस्तुएं मुझे प्रिय हों उन्हें साथ ले जा सकती हूँ, और महल में मेरी सबसे प्यारी चीज आप ही है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ यहाँ ले आई। अब मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। राजा को अब सब समझ में आ गया। राजा जोर से हंसे और बोले, चंपाकली, एक बार फिर मैं तुम्हारी बुद्धि के आगे हार गया। इतना कहकर उन्होंने उसे गले से भर लिया। इसके बाद वे चंपाकली को लेकर महल लौटे। अब वे न केवल उसे अपनी पत्नी के रूप में मानते थे, बल्कि दरबार में भी उसकी सलाह लेने लगे। चंपाकली हर दिन राजा के साथ राजकाज में सम्मिलित होती और उसकी चतुराई से राज्य में न्याय और सुख शांति बनी रही।